हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिकल फिजिक्स या स्टैटिकल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम आता ही है। टॉपिक का नाम है हमारा बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मतलब किस हिसाब से टैकल करना है अपने एग्ज़ाम में, उसकी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन क्या रहेगी, हम इस वीडियो में जानेंगे। आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है लेकिन इजी है, आप कर लोगे, बस पेशेंस रखना और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट द फेज स्पेस इज़ डिवाइडेड इनटू के कंपार्टमेंट। ठीक है, हमने कोई फेज स्पेस लिया, उसको डिवाइड कर मैंने के कंपार्टमेंट में। फिर हम मान लेते हैं कि लेट द पार्टिकल इन द कंपार्टमेंट 1 to 3 टू के आर एन N1 N2 N3 एन के हैविंग एनर्जी। ठीक है, E1 E2 से लेकर ई के रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल हैं कंपार्टमेंट में, दिस कंपार्टमेंट में 1 2 3 के आर N1 N2 N3 एंड एन के। ठीक है, और उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है उनकी E1 E2 E3 से लेकर ई के तक। ठीक है, सो लेट G1 G2 G3 से लेकर मतलब जी के तक बी द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कंपार्टमेंट 1 2 3 टू के। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम। ठीक है, पार्टिकल क्या होंगे n। ठीक है, n इज इक्वल टू N1 N2 N3 सो ऑन करके हम n के तक। ठीक है, नाउ कंसीडर आयत कंपार्टमेंट हैव GI सेल। ठीक है, एक आयत कंपार्टमेंट है और उसके पास GI सेल है। ठीक है, और let distinguishable particle are distributed in GI cell of ith कंपार्टमेंट। ठीक है, जो हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होंगे उनको हमने कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है? GI सेल ऑफ ith कंपार्टमेंट में। GI सेल है और ith कंपार्टमेंट है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच Ni पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन GI सेल। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करेंगे कि मतलब जो पार्टिकल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में कैसे हमने जो डिस्ट्रीब्यूटेड सेल है, ठीक है, GI सेल, उनमें उसमें कैसे डालेंगे। तो इसको लिखेंगे हम GI। ठीक है, Ni प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद वी नो, ठीक है, ये फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इनटू नंबर ऑफ़ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो यहाँ से हम जो हमारी मीनिंगफुल अरेंजमेंट है आयत पार्टिकल के लिए, आयत कंपार्टमेंट के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ़ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ से हमने मीनिंगफुल अरेंजमेंट निकालने, तो इसको हम इधर ले आए। ठीक है, इसको इधर ले आए तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट था वो तो इसके ऊपर आएगा और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे आ जाएगा। So where GI factorial is our number of total arrangement and Ni factorial GI factorial is our meaningless arrangement. So अब हम यहाँ से क्या करेंगे? हम लिखेंगे GI Ni प्लस GI माइनस 1 ओवर Ni GI। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं हम? GI Ni प्लस GI माइनस 1। ठीक है, और Ni फैक्टोरियल GI और GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद वी गेट Ni प्लस GI, ठीक है, माइनस 1 Ni फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो कंसीडर W N1 N2 N3 से लेकर N के तक हमारे पास जो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर पाई I इज इक्वल टू 1 N1 प्लस GI माइनस 1 Ni फैक्टोरियल GI माइनस 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वेयर जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है? ये एक हमारा थर्मोडाइनमिक्स प्रोबेबिलिटी है ऑफ माइक्रो स्टेबल। ठीक है, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है एक थर्मोडाइनमिक्स माइक्रोस्टेट की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? अब हम क्या करते हैं कि जो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसकी हमने बोथ साइड में लॉग ले लिया, तो लॉग लेने के बाद हमें क्या मिलता है? लॉग W
इज इक्वल टू के समीशन आई इज इक्वल टू 1 लॉग ई, ठीक है, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस, ठीक है, लॉग एन आई फैक्टोरियल माइनस लॉग ई जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस हिसाब से कुछ हमारी टर्म आ जाएगी। सो ये टर्म आने के बाद हम अब इसके ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला होता है लॉग ई एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन आई एन लॉग ई एन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा लॉग ई है, ठीक है, लॉग ई एन आई, तो ये लॉग ई है, ये इसका एन आई है, ये लॉग ई है, इसी इसका एन आई है, ये लॉग ई है, ये इसका एन आई है। तो हर एक मतलब जो भी एक आपका टर्म है, हर एक टर्म पे ये स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई होगा। सो अप्लाइंग स्टर्लिंग फार्मूला वी गेट द, ये फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेंगी, तो ये आपका एन आ गया, तो एन था, एन को हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद लॉग है, ठीक है, लॉग को एज इट इज़ लिख दिया। फिर जो हमारे पास लॉग ई है, तो लॉग ई तो हमारा पूरा आ गया, तो लॉग ई की वैल्यू हमने पूरी लिख दी। फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस का साइन, उसके बाद एन है, तो एन क्या है हमारे पास, एन तो ये है, तो एन आई प्लस जी आई माइनस 1, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर माइनस, फिर माइनस, उसके बाद एन आई हमारा एन आ गया, हमने यहाँ लिख दिया लॉग ई, ये वाला लॉग ई, ठीक है, और एन आई इसके साथ है, तो ये यहाँ पर, उसके बाद माइनस माइनस, फिर ये एन आई हमारा एन है, तो ये एन यहाँ आ गया, उसके बाद माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, फिर स्टर्लिंग फार्मूला बोलता है कि एन हमारा जी आई माइनस 1 है, ठीक है, तो इसको हम आगे ले आए। फिर लॉग ई, ये वाली टर्म पूरा लिख दिया हमने, फिर उसके बाद माइनस का माइनस, एन का ये जी आई माइनस 1। सो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको हम काट देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा ये वाली टर्म थी ना, इस माइनस को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस एन आई माइनस जी आई और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी वाली टर्म को हमने माइनस ये लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन आई आ गया, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस का है, तो ये हमारा जी आई आ गया, ठीक है। उसके बाद लॉग ई, ठीक है, जी आई, और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एज इट इज़ सारी टर्म एज इट इज़ हो ही रहेंगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमारी टर्म कटने वाली है, ठीक है, हमने जैसे कि ये पॉजिटिव की थी, नेगेटिव की थी, तो हमने इनको काट दिया, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। और हम यहाँ से देखते हैं कि सिंस एन आई एंड जी आई आई वेरी लार्ज, ठीक है, वो लार्ज हैं, सो हम जो एन आई प्लस जी आई माइनस 1 है उसको एन आई प्लस जी आई लिख सकते हैं, और हमारा जी आई माइनस 1 है उसको हम जी आई लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद अब हम इक्वेशन 3 को इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा एन आई प्लस जी आई है वहाँ पर हम एन आई जी आई लिखेंगे। सो लॉग ई डब्ल्यू के समीशन आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, एन आई प्लस जी आई माइनस 1, ठीक है, लॉग, और ये सेकंड वाली टर्म है, बस यहाँ पर चेंज करना हमने, एन आई प्लस जी आई हमने ये वाली टर्म डाल दी, और जो हमारी थर्ड वाली टर्म थी एज इट इज़ आ गई, और उसके बाद जो लास्ट टर्म थी हमारी जी आई लॉग ई और जी आई, क्योंकि हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जी आई लिखेंगे, और इसकी जगह जी आई माइनस 1 की जगह भी हम जी आई लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ चेंज यहाँ नहीं होगा, बाकी हर जगह चेंज होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ। उसके बाद नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स एंड कीपिंग जी आई कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को, और जी आई को कांस्टेंट रखेंगे, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन डी, ठीक है, ये एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पर डी एन आई, ठीक है, डी एन आई लॉग ई, ठीक है, एन आई प्लस जी आई। उसके बाद बस यहाँ कुछ नहीं किया इन्होंने, जो है हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन लगा था डी, ठीक है। जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आई आ जाएगी, और लास्ट टर्म, ठीक है, एज इट इज़ लिख दी प्लस, ठीक है। इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये टर्म आ जाएगी एन आई प्लस जी आई, ठीक है, और एन आई प्लस जी आई डी एन आई, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमारा माइनस का,
तो माइनस के लिए हम करेंगे DNI, ठीक है, log E और NI, ठीक है। नहीं, वेट गाइस, यहाँ पर जो ये वाली जो डिफरेंशिएशन है ना, ये पूरी डिफरेंशिएशन ईस्ट वाली टर्म के लिए, दूसरी वाली टर्म के साथ हमने माइनस NI log E लिखा है, ठीक है। और उसके बाद NI प्लस NI इंटू NI DNI, ठीक है। ये करने के बाद जो ये वाली एक टर्म है, जैसे इसके नीचे ये चला जाएगा ना, मतलब कट जाएगा ये, ठीक है। ये वाला कट गया, उसके बाद ये इससे ये वाला कट गया, तो हमारे पास एक NI बच जाएगा आगे चल के। तो यहाँ से हम देखते हैं कि के समीशन ये एज इट इज़, ठीक है। ये फर्स्ट वाली टर्म जो है हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया था, तो प्लस DNI माइनस DNI log E, ठीक है। एक NI यहाँ पर बचा हुआ है, तो एक NI आ गया और माइनस का DNI, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास एक मतलब फार्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास log m प्लस n, तो उसका क्या होगा log m माइनस n, तो उसका क्या होगा log, अगर log की पावर मतलब मल्टीप्लाई में है तो उसका क्या होगा। तो जब मतलब log हमारे पास, अब यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारे पास देख रहे होंगे कि DNI हर चीज़ में है, ठीक है, मतलब हर एक टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने उसको मतलब कॉमन ले लिया। तो इसको कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास अंदर टर्म बची, ये log E NI प्लस GI, ठीक है, माइनस log NI, ठीक है। ये टर्म लेने के बाद अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आगे चल के कैसे हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में जब W है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो DW ओमेगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, के आई इज इक्वल टू 1 log E NI प्लस GI माइनस log NI DNI इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि जब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, तो E1 N1 प्लस E2 N2 प्लस सो ऑन E K N K। तो इस वाली टर्म को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, समीशन के टर्म में। तो ये कांस्टेंट है। और DE, ठीक है, जब हम इसकी मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। तो ये हमारी 6th इक्वेशन आ गई। सो वी नो DNI समीशन, ठीक है, ये वाली टर्म NI इज़ इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन जो 7 है उसको हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 6 है उसको हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन से हमने इसको माइनस कर देना है। तो अब हम देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 थी उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, उसको माइनस कर दिया। इसके साथ जब हम इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है, 7 को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा हमारा आगे आ गया, बाकी जो टर्म है, ठीक है, वो एज इट इज़ लिख दी हमने। उसके बाद माइनस, ठीक है, और बीटा हमने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है बीटा को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी गाइज, यहाँ पर ये डी लिख लेना, ठीक है, DNI है, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं कि यहाँ पर वो फार्मूला लगाया हमने, ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास log m माइनस n होता है, तो ये हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, log m ओवर n हो जाता है, आपने ये पढ़ा होगा। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ ये log था, ये m माइनस n था, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये वाली टर्म ऊपर थी, ये वाली नीचे, और जो DNI सब में दिख रहा है, तो हमने इसको यहाँ से कॉमन लेके बाहर रख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा, और यहाँ से क्या बचा, बीटा EI, ठीक है। और ये टर्म कुछ इस हिसाब से बनेगी। अब हम देखते हैं कि सिंस वेरिएशन ऑफ द इक्वेशन,
8 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेरिएशन है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो इक्वेशन 8 को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, लॉग, ठीक है, एज इसको एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ये एज इट इज़, ठीक है, ये पूरी जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ लिख दो और जीरो की इक्विवेलेंट कर दो। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इस वाली टर्म को एक साइड रख दो, ठीक है, ये वाली टर्म को एक साइड रख दो और ये वाली जो अल्फ़ा माइनस बीटा है इसको दूसरी साइड ले गए, और ये जब दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस का हो जाएंगे। तो दूसरी साइड जाने के बाद अब हम देखते हैं लॉग को अब हम दूसरी साइड ले भेज देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लॉग इधर जाएगा तो ये ई हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो ये वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएंगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई हो जाएगा। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो एन आई प्लस एन आई ओवर एन, मतलब एन आई हो जाएगा प्लस जी आई ओवर एन आई हो जाएगा। तो एन आई कट जाएगा और क्या बचेगा, वन प्लस जी आई ओवर एन आई। तो सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, इज़ इक्वल टू ये वाली टर्म थी इसको एज इट इज़ लिख दी। फिर हम यहाँ से जो ये वन है इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो दूसरी साइड भेजने के बाद हमारे पास जी आई ओवर एन आई इज़ इक्वल टू ई अल्फ़ा प्लस बी बीटा ई आई और माइनस का वन। सो अब यहाँ से हम एन आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एन आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एन आई इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा और जी आई ऊपर का ऊपर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ टर्म बन जाएगी। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो ई, ठीक, हमारा ई अल्फ़ा जब प्लस में होता है तो जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने इनके बेसिस सेम रख दिए तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको इस हिसाब से लिखा तो हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू 1 के वी टी, ठीक है, यहाँ पर के वी क्या है हमारे पास, हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट है, ठीक है, बोल्टमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आएगा एन आई, ठीक है, जी आई ओवर ई अल्फ़ा ई आई, ठीक है, बीटा की जगह हमने 1 ओवर के बी टी लिखना है तो बीटा, ठीक है, बीटा तो हमारा इसमें बदल जाएगा और ई आई बचेगा तो ई आई ओवर के बी टी माइनस वन। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर आवर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम। सो ये था हमारा आर्टिकल जो हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन की। अगर आपको पता नहीं लगता है या आपके कुछ डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं जैसे फर्मी हो गया हमारा, मैक्सवेल की होगी, बोस-आइंस्टीन की तो हमने कर ली, तो सारी जो वीडियोज़ हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही डेरिवेशन हम उसकी करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियोज़ भी देखने हैं तो आप वीडियोज़ वो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।